अश्वथ ने उसे समझाते हुए बोला, जब तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तब तुम जो भी जॉब करना चाहोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे मना करने की गलती मत करो, समझी। इस बार अश्वथ पहले की तरह नहीं कह रहा था, वो सख्ती से पेश आ रहा था। तिया कुछ नहीं बोल पाई, पर उसने मन में दूसरी पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का प्लान बनाना शुरू हो गया था। अगर अश्वथ अपने फैसले का पक्का था तो तिया भी जिद्दी कम नहीं थी। वो किसी पर भी डिपेंड रहना पसंद नहीं करती थी। अश्वथ भी ये बात अच्छे से जानता था कि तिया उज्ज्वल आनंद की बेटी है और उसकी जिद छुड़ाना इतना आसान नहीं है। भले ही वो किसी से फाइट नहीं कर सकती, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी करेगी। तिया अपने गाल फुलाकर अश्वथ की गोद में बैठी थी। अगर कोई और देखता तो कसम से यही समझता कि वो अश्वथ की बेटी है, पर वो उसका हस्बैंड था। ये बात अलग थी कि अश्वथ 33 साल का था, लेकिन वो सिर्फ 28-29 का ही लगता था। तिया उससे 11 साल छोटी थी, पर उसकी जोड़ी कमाल की थी। डेविल हस्बैंड और क्यूट लिटिल इनकॉन्टेंट वाइफ। अश्वथ ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसके आंसू पोंछकर बोला, रोना बंद करो। तुम जब रोती हो ना तो मुझे इरिटेट होती है। क्या तुम्हें नहीं पता, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और अपना चेहरा ठीक करने लगी, पर वो अश्वथ से बहुत नाराज़ थी। वो उसे अच्छे से पीटना चाहती थी, पर वो उसे पीट नहीं सकती थी, इसीलिए बस अपने ख्यालों में ही उसे जी भरकर पीट रही थी। अश्वथ की नज़र तिया के गुलाबी होठों पर गई और वहीं टिक गई। पता नहीं क्यों, पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब से उसने तिया को किस किया था, तब से उसका खुद पर कंट्रोल कम होता जा रहा था, और ऐसा सिर्फ तिया के सामने होता था, वरना उसने इतने सालों तक खुद को कंट्रोल करके रखा था और खुद को लड़कियों के चक्कर से भी बचा कर रखा था। वह लड़कियों से दूर रहता था। उसे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी जो जानबूझकर उसे चिपकने की कोशिश करती थी, जैसे चारवी सहाय। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो लड़की सही नहीं थी और ना ही उसके इरादे। भले वो एक अमीर फैमिली से थी, पर उसका स्टेटस अश्वथ के सामने कुछ भी नहीं था। चारवी सहाय अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं समझती थी। पता नहीं उसने कैसे अश्वथ के दादाजी का दिल जीत लिया था। अश्वथ के दादाजी उसे बहुत अच्छी लड़की समझते थे। उसे आर्यन परिवार में कोई पसंद नहीं करता था सिवाय दादाजी के। वो चाहते थे कि अश्वथ उससे शादी कर ले, पर अश्वथ ने हमेशा उसे इग्नोर किया था। अगर अश्वथ गुस्से में कुछ बोल देता तो वो रोते रोते दादाजी के पास चली जाती और बड़ा चढ़ाकर बताती, जिससे दादाजी अश्वथ को डांटते। लेकिन तिया चारवी सहाय से बिल्कुल अलग थी। तिया दूसरी लड़कियों की तरह अपने चेहरे पर मेकअप लगाकर नहीं घूमती थी। चारवी जहाँ एक चालबाज लड़की थी, वहीं तिया सुलझी हुई लड़की थी। उसे चालबाजी करना नहीं आता था और थोड़ी बेवकूफ़ भी थी। उसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता था, लेकिन अब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसका हस्बैंड था, जो उन सबको सज़ा देता जो उनकी लिटिल वाइफ को परेशान करते। तिया अपने ख्यालों में अश्वथ को पीटने में बिजी थी और अश्वथ खुद को कंट्रोल करने में। उसका मन तिया को किस करने का कर रहा था। उसने गाड़ी में भी ये कोशिश की थी, लेकिन उसके क्लाइंट का कॉल आ जाने से ये चांस मिस हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो मन में बोला, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। क्या आदित्य सही कह रहा था? और दोबारा तिया के खूबसूरत होठों को देखने लगा। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया और अपने लिप्स होठों पर रख दिए उसे किस करने लगा। तिया के अश्वथ के ऐसा करने से तिया अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आ गई। तिया के पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। अश्वथ ने उसे कसकर पकड़ लिया और किस करने लगा। तिया का दिमाग ब्लैंक हो गया था। उसका शरीर बर्फ़ की तरह जम सा गया था। हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए बिना डोर को नॉक की उसका बेशरम भाई आदित्य घुस आया और ज़ोर से बोला, भाई आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? पर जब उसने सामने देखा कि सीन क्या चल रहा है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखें बार बार मलते हुए बोला, क्या सीन है? काश ये सच होता, पर मेरा भाई तो एक नंबर का अनरोमांटिक पर्सन है। कितना अच्छा सपना है। अश्वथ ने भी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और तिया भी अपनी मदोशी से बाहर आ गई।
अश्वथ का तिया से दूर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अगर आदित्य नहीं आता तो पक्का अश्वथ बहुत आगे बढ़ जाता, पर उसे अच्छे से पता था कि उसका भाई कितना बेशर्म है। वो धीरे से तिया से अलग हुआ। तिया ने आदित्य को देखा जो बेशर्मों की तरह खड़ा उन्हें घूर रहा था। तिया शर्म के मारे मर जाना चाहती थी। उसने अपनी नजरें और सिर झुका ली और अश्वथ की गोद से उठकर भागते हुए बाहर निकल गई। अश्वथ ने गुस्से से अपने भाई को देखा और बोला, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करोगे जब मैं अपनी छोटी गिलेरी के साथ होऊंगा। तो आदित्य खुशी से हटिंग करते हुए बोला, इसका मतलब ये सपना नहीं था, ये सच था। आप सच में, वाओ, मैं बेकार में आपको रोमांटिक पर्सन समझ रहा था। वो नाचने लगा। अश्वथ उसे आंखें दिखाते हुए बोला, अब जोकर जैसे नाचना बंद करो, मुझे हंसी नहीं आ रही है। तो आदित्य हंसते हुए बोला, आपको कौन हंसाना चाहता है? मैं तो ये न्यूज़ पूरी फौज को देने वाला हूँ। पहली बार इतनी अच्छी न्यूज़ उनको सुनाने वाला हूँ। क्या सीन था। तो अश्वथ बोला, तुम कब से इतने बेशर्म हो गए? तो आदित्य बेशर्मों जैसे हंसते हुए बोला, भाई इसमें बेशर्मों वाली कौन सी बात है? इट्स माई जेनेटिक टैलेंट। वाओ, मैं तो सरप्राइज रह गया। चलो, मुझे अब कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मैं तो खुश हूँ कि मेरी छोटी सी भाभी आपको रिझाने में कामयाब हो रही है। मतलब गुड न्यूज़ बहुत जल्द। और इमेज करने लगा और बोला, भाई अगर बेटी हुई तो वो बिल्कुल भाभी के ऊपर जाएगी और बेटा हुआ तो जाहिर सी बात है आप पर ही जाएगा। ओहो माय गॉड, मेरे इतने बड़े बड़े सपने, मैं तो खुद के लिए भी ये सब नहीं देखता। काश से सच हो जाए। और अपने गालों को अपने दोनों हाथों से ढककर शरमाने लगा। अश्वथ ने उसे एक पिल्लो फेंक कर मारा और बोला, बकवास बंद करो, तुम बहुत आगे निकल रहे हो। आदित्य पिल्लो को किस करते हुए बोला, ओहो भाई, ये सब तो आपने सोचना चाहिए, पर कोई बात नहीं, हम सब हैं ना, डोंट वरी। तो अश्वथ उसके पास आया और उसके पैर पर जोर से लात मारी और बोला, क्या कहा? आदित्य अपना पैर पकड़कर दर्द से चिल्लाते हुए बोला, आप भाई नहीं कसाई हो। मैं आपकी वाइफ को सेटल करना चाहता हूँ और आप हो कि मुझे किक मार रहे हो। अश्वथ बोला, अपना नाटक बंद करो और अगली बार डोर नो करके ही आना। आदित्य अश्वथ की बात का मजाक उड़ाते हुए बोला, क्यों, अगली बार इससे भी ज़्यादा अच्छा सीन देखने को मिल सकता है क्या? अश्वथ सोचने लगा, मम्मी ने क्या खाकर इसे पैदा किया है, इतना बेशर्म। ओ गॉड, शेव में क्या भाई मिला है। आदित्य अपनी तारीफ करते हुए बोला, आई नो इट। आप मेरी तारीफ करना चाहते हैं पर नहीं कर रहे क्योंकि इससे आपकी इज्जत कम हो जाएगी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं हूँ कि इतना अच्छा कि हर कोई तारीफ करना चाहता है। और स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फेरा। अश्वथ गुस्से में बोला, मैं ये सोच रहा हूँ कि मम्मी ने तुम्हें क्या खाकर पैदा किया है जो तुम ऐसे हो। तो आदित्य अश्वथ को चिढ़ाते हुए बोला, मम्मी ने ऑफ कोर्स ढेर सारी स्ट्रॉबेरी खाई होगी, मीठा खाया होगा, तभी तो मैं ऐसा हूँ। अब अश्वथ और कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो बात नहीं पलटता है तो उसे इस महान आत्मा की खुद की तारीफ करना सुनना पड़ेगा। वो बोला, ठीक है, तुम किस लिए आए थे? तो आदित्य बोला, गिफ्ट के लिए। मेरा गिफ्ट कहाँ है? ये कहते आदित्य तो कमरे में अपना गिफ्ट ढूंढने लगा। आदित्य ने पूरा रूम छान डाला और उसे कंफर्टेबल्स कबर्ड में ढेर सारे टेडी बियर भी दिखे। उन्हें देख के वो हंसते हुए बोला, मेरी छोटी सी भाभी पर गुस्सा मत करना भाई, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ये भालू लिए हैं। आपको नहीं पता, ये भालू लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो ये देखकर ही लगभग खून की उल्टी करने वाला था कि इतने बड़े मॉल में हम सिर्फ ये भालू लेने आए थे। उनको सिर्फ ये भालू लेने थे
उन्होंने और कुछ नहीं लिया और साथ आते टाइम एक रेस्टोरेंट में बस मोमोज खा कर आई हैं। आपको नहीं पता उनको मोमोज बहुत पसंद हैं। पता है 2 प्लेट अकेले खा गई। अश्वथ चिढ़ते हुए बोला, तो तुम्हें इससे क्या? वो 2 प्लेट खाए या 4 प्लेट खाए, तुम्हें क्या करना है? तो आदित्य बोला, वो इतने दुबले पतले हैं तो मुझे इतना उनका पेट भी छोटा होगा। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और बोला, अब बस भी करो। तो आदित्य झट से बोला, बात आपसे शुरू की है। बीच में ही अश्वथ एक और लात मारकर बोला, निकलो यहाँ से, गेट आउट। समझ गया समझ गया। बोलते हुए और अश्वथ को छेड़ता हुआ आदित्य अपना पैर पकड़कर लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर चला गया। अश्वथ मन में बोला, समझ गया। ये क्या समझ गया? क्या उसे लगता है उसने मुझ में? बेवकूफ़ आदित्य अब ये बात ढिंढोरा पीट पीट कर सबको बताएगा। क्या करूं मैं इस लड़के का? और जैसा कि अश्वथ ने सोचा था, आदित्य लड़कों से बात कर रहा था। विक्टर बोला, मैं नहीं मानता, तुम्हारा भाई एक नंबर का बोरिंग और अनरोमांटिक आदमी है, वो ये सब कर ही नहीं सकता। तो आदित्य बोला, अगर उस टाइम मैंने सबूत के तौर पर फ़ोटो खींच ली होती तो तुम्हें दिखाता, पर पता नहीं मुझे एक बात का ख्याल ही नहीं आया। आई डोंट वरी, अगली बार प्रूफ दिखाऊंगा। तो मिराज अपना गोल्ड फेम का चश्मा निकाल करते हुए और अपना गला साफ करते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी के प्राइवेट रूम में प्राइवेट फ़ोटो क्लिक करना और फिर किसी और को दिखाना गलत बात है, तुम पर केस भी हो सकता है। आदित्य मिराज की बात सुनकर के बोला, तुम चुप करो। प्रत्युष ने बाकी सबको देखा और बोला, उसकी फ़ोटो क्लिक करके सबूत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पागल हो नहीं? ये तो अच्छी बात है, हम यही तो चाहते हैं कि हमारे बिग बॉस सेट हो जाए, और क्या चाहिए? ओजस आदित्य की बात इशारा करते हुए बोला, और अगली बार उन्हें रूम का डोर नॉक करके ही जाना होगा। आदित्य सिर खुजलाते हुए बोला, क्यों? पहले तो नहीं जाते थे, अब क्यों जाना पड़ेगा? आदित्य का ये समझदार सवाल सुन के सबने अपना सिर पीट लिया। आहान फिर बोला, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, दिस लेटर ब्रेट, और सिर पीट दिया। आदित्य बोला, तुम मुझे गाली दे दो, सीरियसली मैं तुम लोगों का सेकंड बॉस हूँ, समझे? मिराज बोला, बॉसगिरी ऑफिस में झाड़ना, ये घर है, यहाँ पर तुम हमसे छोटे हो, समझे? अब चलो डाइनिंग एरिया में। आदित्य ने देखता रह गया और वो बोला, ये लोग मुझे हमेशा क्या कम क्यों समझते हैं? मैं छोटा पॉकेट बड़ा धमाका हूँ। आदित्य बोलता रहा और सब लोग चले गए। शाम को तिया ने सर्वेंट की हेल्प लेकर डिनर रेडी कर लिया था और डाइनिंग टेबल पर लगा भी दिया था। पूरा परिवार शांति से एक साथ डिनर करने लगा। पर आदित्य इतना सन्नाटा देखकर हैरान होते हुए बोला, आज किस बात पर सब चुप हैं? क्या कोई मर गया है? तो सब उसे अजीब तरह से देखने लगे। रचित आदित्य को घूरते हुए बोला, क्या तुम अपनी काली जबान बंद नहीं कर सकते? तो आदित्य अपनी जीभ निकालकर दिखाते हुए बोला, क्या मेरी जुबान काली है? भाभी, क्या मेरी जुबान काली है? तिया तो तिया ने नामे सिर हिलाया। तिया को आदित्य बड़ा ही फनी और मस्त मौला इंसान लगता था। आर्यन पैलेस के साथ आर्यन परिवार के दिल में भी जगह बना ली थी तिया ने। पर क्या ये तूफान से पहले की शांति थी? और जब तक चारवी सहाय को अश्वथ की शादी के बारे में पता नहीं था, जब पता लगेगा तो क्या वह करेगी? क्या अश्वथ
और तिया का रिश्ता बच पाएगा या बिखर पाएगा। सब जानते थे कि आदित्य और तिया की अच्छी बनती थी। दोनों के दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलती रहती थी और तो और दोनों के दोनों बेवकूफ़ भी उतने ही थे। तिया तो आदित्य की ही साइड थी। अश्वत्थ बोला, सांप के जैसे जेब निकालना बंद करो वरना तुम्हारी जबान काट दूंगा। ये सुनते ही आदित्य ने जल्दी से अपनी जीभ अंदर कर ली। दादाजी बोले, तुम कब बड़े होंगे? बच्चों की तरह हरकतें करते रहते हो। आदित्य बोला, दादाजी एक बार चाचा बन जाऊं फिर अपने आप बड़ा हो जाऊंगा। ये सुनते ही सब अश्वत्थ और तिया को देखने लगे। तिया मन में सोचने लगी, क्या ये बात हर टाइम बोलनी ज़रूरी है? उसने सिर नीचे कर लिया। अश्वत्थ सबको देखकर बोला, क्या तुम लोगों के पास बात करने के लिए कोई दूसरा टॉपिक नहीं है? हमेशा मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? आ जाएंगे, कोई भी सामान हो तो नहीं जिसे मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लूँ? पीछे क्यों पड़े रहते हो? आ जाएंगे, कोई सामान तो है नहीं जिसे मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लूँ। तो प्रत्युष बोला, अब तुम ऑनलाइन ऑर्डर का लेक्चर क्यों दे रहे हो? हमने थोड़ी ना कहा है कि हम तुम्हारे बच्चे अभी चाहिए, हमें भी पता है। और सब हंसने लगे। तिया मन में सबको कोस रही थी। वो बोली, हे भगवान, अगर ये लोग और हंसे तो मैं गड्ढा खोदकर उसमें कूद जाऊंगी। तो अश्वत्थ बोला, इतना हंसने की ज़रूरत नहीं, अब सब चुप। वो भी सबको मन में कोस रहा था। ऐसे भी हंसी मजाक में डिनर ख़त्म हो गया। तिया तो ये सोचकर अधमरी हो गई कि अश्वत्थ वापस आ गया है। उसकी गैर मौजूदगी में वो कितने आराम से और मज़े से उसके बेड पे अकेले रोल कर करके सोती थी। कभी इधर कभी उधर, कभी सीधा सोती। अब जब वो आ गया है तो उसे बेड के एक साइड पर ही सिकुड़कर सोना पड़ेगा। ये सोचकर वो लगभग मर ही गई थी। वो डरते डरते रूम में पहुंची। अश्वत्थ अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। चैन की सांस लेते हुए तिया बोली, चलो अच्छा है वो काम कर रहे हैं, अब मैं आराम से साइड से मैं सो जाऊंगी। और जल्दी से सो गई। स्लीपर निकाले, बेड के साइड में लेट गई और ब्लैंकेट सिर से पांव तक ओढ़ लिया। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो गिफ्ट बॉक्स अब भी बेड के बीच में रखा हुआ था। वो उठी और उस गिफ्ट बॉक्स को घूरने लगी। वो उसे खोलने से डर रही थी। तभी अश्वत्थ भी आ गया और बोला, तुम्हारे लिए ही है, खोलो। तो ये सुनकर तिया बहुत खुश हुई। उसे कभी भी गिफ्ट नहीं मिला था। उसे ओझल के अलावा किसी ने गिफ्ट नहीं दिया था। अश्वत्थ उसकी खुशी साफ साफ उसके चेहरे पर देख सकता था। तिया ने जल्दी से वो बॉक्स चीर फाड़ कर खोल डाला। उस बॉक्स में एक डॉल थी। वो उसे देखने लगी। वो सोच रही थी, अश्वत्थ ने उसे एक डॉल ही क्यों दी? अश्वत्थ बोला, मैंने सोचा तुमने इतने सारे खिलौने लिए हैं पर डॉल तो ली ही नहीं, तो मैं ले आया। ये तुम ही हो। तिया उसे नाराज़ होकर देखने लगी। वो मन में बोली, ये मुझे इस डॉल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैं कहाँ इस डॉल जैसी दिखती हूँ? और उस डॉल में और खुद में समानताएं ढूंढने लगी पर एक भी नहीं मिली। अश्वत्थ बोला, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? तो तिया बोली, ऐसा नहीं है। तो अश्वत्थ बोला, मुझे नहीं पता लड़कियों को क्या पसंद है, मुझे बस ये डॉल पसंद आ गई इसीलिए ले आया। ओरियन ने बताया कि तुम्हें खिलौने बहुत पसंद है इसीलिए यही उठा लाया। तो तिया मुस्कुराती उस डॉल को देखने लगी। उसे वो डॉल बहुत अच्छी लगी थी। वो धीरे से बोली, थैंक यू सर। तो असद बोला, चलो अब सफाई अभियान में लगो। तो तिया उसे हैरान होकर देखने लगी और मन में बोली, सफाई अभियान? तो असद बोला, ये जो तुमने कचरा किया है ना, उसे साफ करो जल्दी। तब तिया को समझ आया और उसने देखा और जल्दी से सब साफ किया और गिफ्ट वॉलपेपर डस्टबिन में डालकर आई। सब तक अश्वत्थ बेड पर लेट चुका था और ब्लैंकेट ओढ़कर आंखें बंद कर चुका था। तिया दूसरी साइड गई और सो गई। अश्वत्थ को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आधी रात को अश्वत्थ को तिया की आवाज़ सुनाई दी। वैसे भी वो गहरी नींद में नहीं सोता था, इसीलिए उसकी आंखें खुल गई। उसने तिया को देखा जो नींद में खुंग फुर्राटे की प्रैक्टिस कर रही थी और बड़बड़ा रही थी। अश्वत्थ हैरान होकर उस नज़ारे को देख रहा था
उसने अपना फ़ोन निकाला और ये सब रिकॉर्ड कर लिया। वो मन में बोला, चलो सुबह तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी हरकत। वो देखने लगा, तभी उसके पेट पर जोर की किक लगी। वो सीधे बेड से नीचे गिर गया। तिया नींद में ही थी। वो बड़बड़ाते हुए बोली, वो मुझे समझते क्या है, मुझे भी अब कराटे आते हैं, मैं उनका मार मारकर छीने कीमा बना दूंगी। और वो मुझ पर बहुत हुक्म चलाते हैं। क्या मैं इतनी दुबली पतली हूँ कि मुझे कोई भी एक ही फूंक में उड़ा देगा? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। असद उसकी ये बातें सुनकर बोला, अच्छा तो ये मुझे मारने की सोच रही हैं। और ज़ोर से बोला, बेवकूफ़ लड़की, क्या तुम्हें नींद में भी ऐसी हरकतें की कोई बीमारी है? उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तिया होश में आई। उसकी आंखें खुल गई। उसने खुद को देखा। उसका एक हाथ सुपरमैन की तरह ऊपर था और वो बड़ी ही उटपटांग हालत में थी। वो डर गई और बोली, सर, और उठने के चक्कर में बहुत ज़ोर से फर्श पर गिर पड़ी, धड़ाम, और कराहने लगी। असवद खड़ा हुआ और बोला, क्या कहा तुमने? मुझे मार मार कर मेरा चाइनीज़ कीमा बना डालोगी? क्या तुमने इतनी ताकत है? अगर इतनी ताकत है तो चलो मेरे साथ दो दो हाथ कर लो। ये सुनकर तिया फर्श पर ही लेटे लेटे अपना मुंह छिपाकर खुद से ही बात करती हुई बोली, कोका, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि सर इतने गुस्से में लग रहे हैं? क्या वो मुझे रूम से बाहर फेंक देंगे? और जल्दी से बोली, नो सर, मैं ऐसा क्यों मारूंगी, क्यों कहूँगी? तो असवद बोला, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास सबूत हैं और मैं तुम्हारी हरकत कल सबको दिखाऊंगा। क्या तुम्हें नींद में ऐसी हरकतें करने की आदत है? क्या ये कोई बीमारी है? तो तिया घबराते हुए बोली, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप प्लीज़ किसी को मत दिखाइए, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो असवद बोला, तो फिर क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें कर रही थी? तो तिया जल्दी से बोली, नहीं सर, वो तो। असवद बोला, क्या? तिया बोली, आपकी ट्रेनिंग के चक्कर में मैं जब आप नहीं थे तो ऐसे ही प्रैक्टिस करती थी, शायद उसी का। असवद बोला, बेड पर कौन प्रैक्टिस करता है? तुम। तिया चुप हो गई। असवद बोला, तुमने मुझे लात मारी, तुम मुझे मारना चाहती हो? ये सुनकर तिया हकलाते हुए बोली, नो 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 सर, मैं आपको क्यों मारना चाहूँगी? तो असवद बोला, जस्ट सेट अप। तिया ने चारों तरफ देखा। छुपने की कोई भी जगह नहीं थी। वो खुद को कोस रही थी कि उसकी इस हरकत की वजह से असवद उससे नाराज़ हो गया था। असवद उसके पास आया और अपने हाथ बढ़ाकर उसे अपने मजबूत बाहों में उठा लिया और तिया हैरान रह गई। वो अपने मन में सोचने लगी, लगता है ये मुझे कमरे से बाहर फेंकने जा रहे हैं। वो और बड़बड़ाते हुए बोली, प्लीज़ सर, मुझे बाहर मत फेंकिए, भले आप मुझे जाने को कह सकते हैं, ये तो मेरी बेइज्जती होगी, आप मुझे पनिश कर सकते हैं। असवद मन में सोच रहा था कि ये लड़की दिन भर क्या उलझन बातें सोचती रहती है। वो कुछ नहीं बोला। तिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब बहुत देर बाद भी उसे महसूस नहीं हुआ तो उसने देखा असवद ने उसे बेड के बीच में लिटा दिया था। उसने उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और बोला, अगर दोबारा तुमने मुझे किक मारी तो सोच लो, इस बेड पर कुछ और भी हो सकता है। तिया असवद की इस बात का मतलब अच्छे से समझती थी। वो ब्लैंकेट से सिर छुपाकर सिकुड़कर सो गई। असवद भी सो गया। आधी रात को फिर से असवद की आंख खुल गई। उसने देखा कि तिया रोल होते हुए साइड पर चली गई है और अगर एक और करवट ली तो वो पक्का फिर से गिर पड़ेगी। असवद ने तेज़ी से उसकी कमर से पकड़ लिया। तिया बहुत गहरी नींद में थी। वो अपनी नींद भरी आंखों से असवद को देखकर वापस फिर कसम कसाते हुए सो गई। असवद उसे फिर बेड के बीचों बीच ले आया और इस बार उठा और कंपार्टमेंट से बड़ा वाला जो एक आदमी के बराबर का टेडी बियर था वो लेकर आया और तिया के साइड में रख दिया और बोला, प्यारे भालू, अपनी इस छोटी गिलहरी का ख्याल रखो, और आंखें बंद करके लेट गया। ये नज़ारा देखने बाद असवद को अच्छी नींद आई। वहीं अग्रवाल फैमिली में मिस्टर अग्रवाल घर वापस आ गए थे। ईदिया और लिप्सा डर गई थी कि अगर मिस्टर अग्रवाल ने तिया के बारे में पूछा तो वो क्या कहेंगी। मिस्टर अग्रवाल बोले, वो बेवकूफ़ लड़की कहाँ है? तो लिप्सा रोते हुए बोली, डैड, वो घर छोड़कर चली गई। आपने जो उसके साथ किया उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। हमने बहुत समझाया, बहुत रोका, पर वो नहीं मानी
उसने तो मॉम पर अटैक तक कर दिया था, आपकी कसम भी दी थी, पर वो नहीं मानी। डैड, उसने मुझे भी थप्पड़ मारा और रोने लगी। उसकी एक्टिंग एकदम रियल लग रही थी। इदिया भी नाटक करते हुए बोली, बेटा मैंने मना किया था ना, फिर क्यों बता रही हो? आखिर वो तुम्हारी छोटी बहन है, भले वो हमें पसंद नहीं करती, पर मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ। वो अभी नाराज़ है, नादान है। हमेशा की तरह मिस्टर अग्रवाल ने अपनी बेटी और बीवी की बातों पर अंधा विश्वास कर लिया। वो गुस्से में बोले, कोई ज़रूरत नहीं है उसे माफ़ करने की, वो अपनी माँ की तरह ही है। आज से उसका नाम भी मत लेना, वो हमारे लिए मर चुकी हैं। यहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही थी, कुछ काम नहीं करती थी। जब दर दर की ठोकरें खाएगी तब पता चलेगा। मुझे उसे किसी अप्रोच होम में छोड़ देना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि वो बड़ी होकर मेरा नाम खराब करेगी और तिया की बुरा भला कहने लगे। दोनों माँ बेटी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि फाइनली तिया उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली गई। आर्यन पैलेस में अश्वथ फिर से नींद खुली और उसने अपने सीने पर देखा और बोला, ये लड़की, ओ माय गॉड, छोटी गिलहरी। तिया अश्वथ के सीने पर सिर रखकर उसे लिपट कर सो रही थी। अश्वथ ने उसके सिर पर हाथ रखा ही था कि तिया ने तुरंत अपनी पोजीशन चेंज कर ली और अश्वथ के सीने पर हाथ मारा। अश्वथ ने घूर कर सोती हुई तिया को देखा और मन में बोला, तुम्हें कल बताता हूँ, और तिया को ठीक से लिटाया, पर तिया ने फिर से पोजीशन चेंज कर ली। अश्वथ बोला, बेवकूफ़ लड़की, और सो गया। 3 बजे डिजिटल वॉच का अलार्म बजने लगा और उसकी आवाज़ सुनकर खुद तो तिया हड़बड़ाकर उठी ही और उसने अश्वथ को भी हड़बड़ी में बिस्तर से गिरा दिया। तिया की वजह से एकदम किनारे पर सोया अश्वथ गिरने के बाद झल्लाते हुए बोला, छोटी गिलहरी। तिया की आंख खुल चुकी थी, वो समझ गई कि उसने नींद में क्या हुआ है। वो माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली। तो अश्वथ उठते हुए बोला, जाओ एक्सरसाइज करने। तो तिया भागकर चली गई। वो जल्दी से बाथरूम में गई और नहा धोकर अपने कपड़े पहने और सूज के लेस बांधते हुए बाहर आई। अश्वथ फाइनली चैन की नींद सो रहा था, क्योंकि रात भर तिया ने अपनी हरकतों से उसे सोने नहीं दिया था। तिया जल्दी से बाहर निकल गई और ग्राउंड में पहुंची, जहां ओरियन और आदित्य दोनों थे। आदित्य उबासियाँ ले रहा था। वो बोला, अगर खाने का सवाल नहीं होता तो मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करता। तुम लोगों की वजह से मेरा 4 किलो वेट कम हो गया। कितनी मेहनत से मैंने वेट अगेन किया था और तुम लोगों ने मेरा वेट लॉस करा दिया। मैं बहुत नाराज़ हूँ और भाभी का तो वज़न बढ़ना है, तो उन्हें एक्सरसाइज क्यों करवा रहे हो? उन्हें तो ढेर सारा खाना खिलाना चाहिए। ऊपर से उनको इतना हेल्दी खाना खिलाते हो, स्पेशली फूड खाने की तो उन्हें परमिशन ही नहीं है। ओरियन बोला, एक्सरसाइज करने से वो और पतली नहीं होगी, उसके मस्कुलर स्ट्रॉन्ग होंगे, और अगर उन्हें कोई परेशान करता है तो वो उन्हें कम से कम पीट तो सकती है। तो आदित्य बोला, अच्छा, इसीलिए उन्हें कराटे सिखा रहे थे। वाह, क्या बात है। तिया की ज़िंदगी में क्या खुशियों का मौसम ऐसे ही बना रहेगा या फिर कोई और मुश्किल उसके जीवन में आ खड़ी होगी? क्या करेंगे मिस्टर अग्रवाल अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, और क्या होगा जब वो तिया को ढूंढ लेंगे? तिया हाँफते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। ओरेन अपनी स्मार्ट वॉच देकर बोला, यंग मैडम, आप पूरे आधे घंटे लेट हैं, इसीलिए आज आप ग्राउंड के 10 राउंड लगाएंगी। ये सुनकर आदित्य और टिया दोनों के होश उड़ गए। आदित्य बोला, इसका मतलब मुझे भी लगाने पड़ेंगे? मैं भी तो 15 मिनट लेट आया था। ओरेन बोला, चलो। फिर वो दोनों क्या करते हैं? वो दोनों दौड़ने लगे। उन दोनों का मन ओरियन को पकड़कर पीटने का कर रहा था। आदित्य मन में बोला, भाई मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आप बहुत बुरे हो, ऐसा कौन करता है? 10 राउंड ऐसे पनिशमेंट? बच्चे, तुम्हें तो मैं फुर्सत में देखूंगा। टिया मन में बोली, आप बहुत बुरे हो सर, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। टिया अंदर ही अंदर रो रही थी। 10 राउंड लगाते लगाते और इनके पास पहुंचने तक दोनों उसके पैरों में गिर पड़े। दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। आदित्य ओरेन के पैर पकड़कर बोला, प्लीज़ अगली बार ऐसा मत करना, दूसरी सजा दे दे, पर ऐसे 10 भी राउंड लगाने के लिए मत बोलना।
क्या तुम्हें हम दो फूल जैसे बच्चों पर तरस नहीं आता? तुम नरक से आए हुए राक्षस हो। दोनों को ओरियन खून चूसने वाला राक्षस लग रहा था। दोनों आज ओरियन से बहुत नाराज थे और एक दूसरे को इशारों इशारों में से मज़ा चखाने की प्लानिंग कर रहे थे। ओरियन ने दोनों को पानी और टावल दिया। दोनों ने बड़ी मुश्किल से पानी पिया और टावल से पसीना पोंछने लगे। फिर वो लोग बाकी की एक्सरसाइज करने जिम में चले गए। ब्रेकफास्ट टाइम से 1 घंटे पहले टिया और आदित्य ने प्लान बना लिया था। टिया डरते हुए बोली, वो हमें कोई पनिशमेंट तो नहीं देंगे ना? तो आदित्य बोला, भाभी रिलैक्स, आप इतना क्यों सोच रही हो? उसके ऊपर ठंडा पानी ही तो डालना है। डोंट वरी, मैं हूँ ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर पकड़े भी जाते हैं तो बोल देना गलती से हो गया। तब तक मैं भी अच्छा सा बहाना ढूंढ लूँगा। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। टिया बोली, मैं उनकी नहीं, सर की बात कर रही हूँ। वो हम दोनों को मार डालेंगे। तो आदित्य अपने सिर को खुजलाते हुए बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर डोंट वरी, भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। मैं उनको कई बार बेवकूफ़ बना चुका हूँ। डोंट वरी, आप पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पर बालकनी में बर्फला पानी लेकर रेडी रहना। मैं किसी बहाने उस सिल्वर बालों वाले खून चूसने वाले राक्षस को बाहर लेकर आऊँगा। फिर आप उसके ऊपर पानी डाल देना। जब आप उसके ऊपर जब ठंडा पानी दिमाग पर पड़ेगा ना, तब उसे समझ में आएगा और हमें मज़ा आएगा। और हाई फाई करने के लिए हाथ ऊपर उठाया। टिया मन में बोली, अगर सज़ा आई तो? और हाथ ऊपर किया तो आदित्य ने उसे हाई फाई दिया और बोला, मिशन सिल्वर कलर बालों वाले राक्षस को मज़ा चखाने का। चलिए। फिर दोनों अंदर गए। आदित्य ने एक बकेट में पानी डाला और उसमें बहुत सारे आइस क्यूब डाले और टिया को दिया। टिया वो बकेट लेकर ऊपर चली गई। वो बालकनी में खड़ी हो गई। आदित्य ओरियन को बहाना बनाकर बाहर ले आया और बालकनी के नीचे रुक गया। बोला, मैं क्या कह रहा था? ओरियन बोला, कुछ नहीं कह रहे थे। पता नहीं तो मुझे पकड़ के क्यों लाए हो? अब बताओ भी, ऐसी कौन सी सीक्रेट बात बतानी है तुम्हें जिसके लिए मुझे बाहर लेकर आए हो? और सिर्फ मुझे ही बता सकते हो, बाकी सब क्या तुम्हें खा जाएंगे? आदित्य बोला, तुम्हें ऐसा क्यों कह रहे हो? बाकी के लायक बात नहीं है, इसीलिए ही तो सिर्फ तुमको लाया हूँ। तुम भी ना एकदम भाई जैसे ही हो। जैसे उन्हें हमेशा लगता है कि मैं उल जुलूसी बातें करता रहता हूँ। रहना दो, नहीं बताना मुझे। और आदित्य ने मुंह फुला लिया। टिया ने नीचे झांक कर देखा। उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था पानी डालने का, पर उसने बकेट उठाया और आंखें बंद कर ली और बोली, हे भगवान, ये गुस्सा ना हो जाए। और डाल दिया पानी। तभी ओरियन का फ़ोन बजने लगा और वो फ़ोन रिसीव करने के लिए दूसरी साइड चला गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आदित्य को उसे रोकने का मौका ही नहीं मिला। और करेक्ट टाइम पे उसी जगह अस्वथ बाहर से जॉगिंग करते हुए आया और खड़ा हो गया और बोला, सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये कहा ही था कि ऊपर से ठंडा पानी उसके ऊपर गिरा। पानी बहुत ठंडा था। वो सुन रह गया और ये ने जल्दी से देखा। आदित्य डर गया। वो मन ही मन बोला, हे भगवान, ये तो मेरे राक्षस भाई के ऊपर डाल दिया पानी। अब ये मेरे साथ, हम दोनों के साथ क्या करेगा? टिया ने भी देखा। उसके तो होश ही उड़ गए। वो अपने पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई महसूस कर रही थी। उसके हाथ से बाल्टी छूट गई और सीधा अस्वथ के सिर पर जाकर गिरी। बाल्टी ने उसके सिर को ढक लिया। अस्वथ को बहुत गुस्सा आ रहा था। आदित्य का हार्ट फेल होने वाला था। उसका अंदर ही अंदर नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था। वो खुद को यमदूत के सामने जिंदगी की भीख मांगते हुए इमेजिन कर रहा था। अस्वथ ने जल्दी से बाल्टी अपने सिर पर से हटाई और गुस्से में बाल्टी फेंककर बोला, किस बेवकूफ़ ने यह हरकत की है? ऐसी बचकानी हरकत करने की सज़ा हो सकती है, क्या उसे पता नहीं? और ऊपर देखा। उसकी छोटी गिलहरी डर से कांपते हुए खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो डर के मारे मर ही जाएगी। अस्वथ उसे अपनी जानलेवा नज़रों से देखने लगा, जिससे टिया डर गई और उसके पैर लड़खड़ाने लगे। अगर बालकनी के डेक पर रेलिंग नहीं होती तो पक्का वो उसके ऊपर से गिरकर मर जाती। कुछ देर बाद आदित्य
टिया सिर झुकाकर खड़े थे। अस्वद दोनों के सामने सोफा पर बैठा उन्हें घूर रहा था। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और टिया और आदित्य के लिए उन्हें बुरा भी लग रहा था। अस्वद बोला, तो तुम दो नमूने ओरेन के ऊपर पानी डालना चाहते थे। उसने ऐसा क्या किया था जो तुम ऐसा करना चाहते थे? दोनों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था अस्वद आज उन दोनों की जान लेकर ही छोड़ेगा। ओरेन हिम्मत करते हुए बोला, बॉस जाने दीजिए ना, बस मजाक ही तो कर रहे थे और पानी ही तो डालना चाहते थे। अस्वद ने उसे घूरकर देखा तो ओरेन चुप हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया। अस्वद बोला, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि यह मजाक था। पनिशमेंट तो इन्हें मिलकर रहेगी और पनिशमेंट यह है कि आज ये दोनों दिन भर और रात भर भूखे रहेंगे। इन्हें खाना नहीं मिलेगा और ऊपर से गार्डन का सारा काम भी करेंगे। ये सुनकर दोनों ने सिर उठाकर अस्वद को देखा जो उन्हें जान से मार देने वाला लुक दे रहा था। ऐसा कम ही होता था कि अस्वद मुस्कुराता था। उसका मुस्कुराता हुआ फेस देखने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी। आदित्य बोला, गार्डन का काम करना तो ठीक है, लेकिन इससे खाने का क्या मतलब? हम बिना खाए पिए कैसे काम कर सकते हैं? ये तो गलत है। अस्वद बोला, तो किसी के ऊपर पानी डालना भी गलत है। मुझे कुछ नहीं पता, ये तुम दोनों की पनिशमेंट है। और तुम सब भी ध्यान से सुनो, अगर किसी ने इन्हें हेल्प करने की सोची तो इनकी तो खैर नहीं और तुम लोगों की भी। ये दोनों कोई बच्चे नहीं हैं, समझे? सबने हाँ में सिर हिलाया और दोनों को देखने लगे। आदित्य ने मुंह बना लिया था, वो नाराज हो गया था। वहीं टिया का मुंह भी लटक गया था। दोनों चुपचाप गार्डन में चले गए। गार्डन का सारा काम उन्हें करना था। बहुत सारे नए पौधे लाए गए थे, उन्हें लगाना था। फिर घास भी काटनी थी और पौधों को पानी भी देना था और तो और पौधों की छटाई भी करनी थी। दोनों एक दूसरे को निराश से देखने लगे। आदित्य गिल्टी फील करते हुए बोला, आई एम सॉरी भाभी, मेरी वजह से सब हो गया। मुझे ये क्या पता था मेरा राक्षस भाई आ जाएगा। अगर वो नहीं आते तो हम ओरेन को सॉरी बोलकर मामला निपटा देते, लेकिन ये मेरा राक्षस भाई था जो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है। और घास में बैठ गया। आदित्य एक जिद्दी बच्चे की तरह लग रहा था। टिया बोली, मैं तो बिना खाए पिए भी काम कर लूँगी, लेकिन आप बिना खाए कैसे रह पाएंगे? आदित्य बोला, अब क्या कर सकते हैं? फिर दोनों पहले घास काटने का काम करने लगे। आदित्य और टिया दोनों घास काटने की मशीन से घास काटने लगे। टिया ने गलती से उस मशीन की स्पीड ज़्यादा करने वाला बटन दबा दिया था और उसने मशीन को पकड़ा ही था कि मशीन तेज़ी से चलने लगी और उसके साथ ही टिया भी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डर कर चिल्लाने लगी, ये क्या हो रहा है? क्या मैं मरने वाली हूँ? मैं इतनी जल्दी जल्दी मरना नहीं चाहती, प्लीज़ कोई बचा लो। टिया की आवाज़ सुन के जब आदित्य ने नज़ारा देखा तो उसके होश ही उड़ गए। वह घबराया और बोला, भाभी, और अपनी मशीन बंद करके टिया के पीछे भागा। उस गार्डन में एक तालाब भी था। मशीन को कंट्रोल करना टिया को नहीं आता था। टिया आदिल से बहुत आगे थी। आदित्य अगर टिया को बताता भी तो वो मशीन की आवाज़ में उसे नहीं सुन पाती। पर एक काम अच्छे से हो रहा था। घास की कटाई बहुत देर बाद मशीन गार्डन में एक पत्थर से टकराई और टिया, जो बहुत दुबली पतली थी, और मशीन उसके हाथ से छूट गई और वो कुछ मीटर उड़ते हुए तालाब में जा गिरी। छपाक। आदित्य आंखें फाड़ ये सब देख रहा था। वो काफ़ी थक चुका था। जब उसने टिया को हवा में कुछ मीटर डरते हुए तालाब में गिरते देखा, एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे किसी मूवी का सीन देख रहा हो। फिर उसे याद आया कि उसकी भाभी पानी में गिर गई हैं। टिया को तैरना बिल्कुल नहीं आता था और उसे पानी से डर भी लगता था, क्योंकि बचपन में जब वो घूमने गए थे तब लिप्सा ने उसे एक तालाब में धक्का दे दिया था और वो मरते मरते बची थी। उसे ऐसे जगहों से, पानी से, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल से भी डर लगता था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो मर ही जाएगी। टिया पानी के अंदर डूब रही थी। आदित्य जैसे तालाब में कूद पड़ा और उसे बाहर निकाला। टिया बेहोश हो गई थी। आदित्य ने उसके पेट से पानी निकालने के लिए उसे पीछे पलटा और पानी पीठ दबाकर दबाव डालने लगा। कुछ देर में टिया के मुंह से पानी बाहर निकलने लगा और वो खांसते हुए होश में आई। आदित्य ने उसे सीधा किया और क्यूरियस होते हुए बोला, भाभी, आप ठीक तो हो ना?
तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। टिया बोली, अगर उनको पता चला कि यहाँ ये सब हुआ है तो हमें फिर से सज़ा देंगे। तो आदित्य बोला, डोंट वरी भाभी, उन्हें पता नहीं चलेगा, पर आप ठीक तो हो ना? तो टिया बोली, हाँ। तो आदित्य बोलिया, चलिए अंदर। तो टिया नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं सर, और पनिश करेंगे। उन्होंने वार्निंग भी दी थी, वो हमें उल्टा लटका देंगे और मैं उल्लू की तरह उल्टा लटकना नहीं चाहती। तो आदित्य इमेजिन करने लगा, वो उल्टा लटक रहा था और उसकी हालत पर सब हंस रहे थे। वो चीख कर बोला, नो, मुझे चमगादड़ नहीं बनना, नो। अश्वत्थ अपने दादाजी के रूम में गया। वो बोला, दादाजी आपने बुलाया? तो दादाजी बोले, अश्वत्थ, हाँ मैंने बुलाया। तभी अश्वत्थ ने वहाँ बहुत सारे लकड़ी के डैशबोर्ड देखे, वो सब सफ़ेद पर्दों से ढके हुए थे। अश्वत्थ बोला, दादाजी ये सब क्या है? तो दादाजी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, इसी काम के लिए बुलाया है। तुम्हारी बीवी ने ये सब पेंटिंग बनाई है। मुझे तो विश्वास नहीं होता वो इतनी टैलेंट आर्टिस्ट हैं। मैंने इसीलिए बुलाया है ताकि तुम ये सारी पेंटिंग्स अपनी पसंद से फ्रेम करवा लो। मैं ये सब पेंटिंग को अपने कमरे में लगवाना चाहता हूँ। अश्वत्थ बोला, पर उसने कब बनाए? तो दादाजी बोले, जब तुम नहीं थे तो उसने ये किया। मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे देखकर उसने भी अपनी इच्छा जाहिर की। मैं तो हैरान था कि वो पेंटिंग्स बिल्कुल तुम्हारी माँ की फ्रेंड उज्ज्वल की तरह बनाती हैं। तो अश्वत्थ मन में बोला, आखिर माँ का टैलेंट बेटी में भी तो है। चलो देखते हैं छोटी गिलहरी ने क्या क्या बनाया है। वो और सारे पर्दा हटाकर देखने लगा। उसमें सबकी तस्वीरें थी। टिया ने दादाजी की तस्वीर बनाई थी। तस्वीर को देखकर लगता था जैसे वो अभी भी जी उठेंगे। वो एकदम असली लग रहे थे। अश्वत्थ खुद हैरान था, एक एक करके पर्दे उठाकर देखने लगा। उसमें उसके सारे फ्रेंड्स, उसके भाई, उसके पेरेंट्स थे, यहाँ तक कि उसने सर्वेंट तक की पेंटिंग बनाई थी। उसने सारी पेंटिंग देख ली, उसे अपनी एक भी पेंटिंग नहीं मिली। वो एक बार फिर देखने लगा और मन में बोला, सबकी पेंटिंग बनाई है, बस मेरी ही नहीं बनाई। तुम्हें तो बाद में देख लूँगा, छोटी गिलेरी। दादाजी बोले, तुम भी हैरान हो गए ना? तो अश्वत्थ ने हाँ में सिर हिलाया। तो दोस्तों, क्या होगा जब अश्वत्थ को पता चलेगा कि टिया तालाब में गिर चुकी हैं? अब हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।